नमस्कार, मैं अनिस देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है मंगलवार और तारीख 2 जून। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। मुजफ्फरपुर में सीएम सम्राट चौधरी की 288 करोड़ रुपए की सौगात, 109 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर में 288 करोड़ रुपए की 109 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अधिकारियों को 30 दिन में शिकायतों के निपटारे का सख्त निर्देश भी दिया गया। उन्होंने कहा कि समय पर काम नहीं होने पर कार्रवाई और सस्पेंशन दोनों होगा। राबड़ी आवास विवाद पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। शेखपुरा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राबड़ी आवास विवाद पर कहा कि सरकारी बंगला किसी की निजी संपत्ति नहीं है और ये जनता की संपत्ति है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को बंगले से विशेष लगाव है, लेकिन नियम सभी के लिए समान है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें आदेश मिलता है तो वो 24 घंटे के भीतर अपना सरकारी बंगला खाली कर देंगे और वो पिछले 10 वर्ष से अपने निजी बंगले में ही रह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों को चिंता लगती है कि हमारा घर हमारा बचा रहे। मैं तो पिछले 10 वर्षों से 2016 से लेकर 2026 तक मैं कई बार मंत्री बना, कई बार उप मुख्यमंत्री बना, बिहार का गृह मंत्री भी रहा, लेकिन मैं सरकारी घर में नहीं रहता था। मात्र 2400 स्क्वायर फीट के घर में अपने घर में रहने का काम करता हूं। राबड़ी आवास विवाद पर बोली मंत्री लेसी सिंह, सरकार कानून से चलती है। भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि सरकार संविधान और नियमों के अनुसार काम करती है, किसी के निजी बयान से फैसले नहीं होते। वहीं जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि यह नियमित प्रक्रिया है और इसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। देखिए, ये तो उनका निजी राय है, लेकिन सरकार जो है नियम कानून प्रक्रिया संविधान से चलता है। उन लोगों के लिए नियम कानून प्रक्रिया संविधान मायने नहीं रखता है, लेकिन हमारी सरकार पहले भी 21 वर्षों में हमारे नेता सर्वमान नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री थे, नियम कानून प्रक्रिया संविधान से राज्य में सरकार चली। अभी भी एनडीए की सरकार है और वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में भी नियम प्रक्रिया प्रावधान के अनुसार चल रहा है। हम तो डिटेल बोल ही दिए थे। सहयोग शिविर से लोगों को मिल रही राहत, उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी का बयान। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सहयोग शिविर में लोगों की शिकायतों का तुरंत निपटारा किया जा रहा है और प्रमाण पत्र भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मदरसों में संस्कृत विद्यालयों की जांच सही है और इससे वास्तविक स्थिति सामने आती है। उन्होंने मानसून बाढ़ की तैयारी और राबड़ी आवास विवाद पर भी सरकार की स्थिति स्पष्ट की। और हम जितने भी मदरसा संचालक या संस्कृत संस्थानों के संचालक हैं, हम सबों से अनुरोध करते हैं कि जो सरकार चाहती है उसके हिसाब से वो सरकार को सूचनाएं दे दे, और आखिर तभी तो समीक्षा के क्रम में पता चलेगा जो उनकी परेशानी क्या है। तो जो भी परेशानी होगी फिर सरकार उस पर बात करेगी। सरकार तो दोनों शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है। एमआईएम ने एमएलसी की सीट की मांग की, तेजस्वी यादव से वादा पूरा करने का अपील। एमआईएम बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा कि पार्टी को एमएलसी की एक सीट चाहिए और तेजस्वी यादव को अपना पुराना वादा पूरा करना चाहिए। उन्होंने राज्यसभा में सहयोग की बात दोहराते हुए रिश्ते बनाए रखने की अपील की। राबड़ी आवास विवाद पर उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार आवास का उपयोग होना चाहिए और मदरसों और अपराध को लेकर जांच का समर्थन किया। तेजस्वी यादव साहब ने हमको न्योता दिया बात करने के लिए, तो उनसे बात हुई, तो हमने यही प्रस्ताव रखा कि साहब राज्यसभा में हमारे आदमी को जाने दीजिए, आगे हम आपके साथ हैं। तो फिर उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी राज्यसभा में जाने दीजिए, आगामी दिनों में आपका देखा जाएगा। तो उन्होंने वादा किया है, तो ये वादा उनको निभाना चाहिए। हम लोग आज पटना पहुंचे हैं, हम लोग बात करेंगे उनसे कि भाई आपने जो वादा किया था वो वादा निभाइए। बिहार पुलिस में बड़ी भर्ती, 20,937 नए दरोगा पदों को मंजूरी। बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य में 20,937 नए सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा पदों की मंजूरी की है, जिसमें से 8,000 पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इनमें से 7,200 पदों का जिलों में बंटवारा कर दिया गया है, जबकि पटना, गया और स्पेशल ब्रांच में सबसे ज्यादा नई नियुक्तियां की जाएंगी।
बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन तेज। 3 जून को पटना आएंगे नितिन नवीन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 3 जून को पटना पहुंचकर एमएलसी उम्मीदवारों को लेकर अहम बैठक करेंगे, जिसमें नामों पर अंतिम फैसला हो सकता है। एनडीए में सीट बंटवारे के बीच बीजेपी, जेडीयू और अन्य सहयोगी दलों में उम्मीदवारों पर चर्चा तेज हो गई है और कई नाम भी सामने आए हैं। गर्मी छुट्टी में शिक्षकों को राहत, ट्रेनिंग अब वैकल्पिक होगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बयान। खगड़िया में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि गर्मी की छुट्टियों में ट्रेनिंग का आदेश शिक्षकों के लिए परेशानी वाला था, इसीलिए उसमें संशोधन कर दिया गया है। अब ट्रेनिंग स्वैच्छिक होगी और जो शिक्षक इसमें शामिल होंगे उन्हें 5 दिन का अतिरिक्त अवकाश भी दिया जाएगा। पटना हॉस्टल में नीट छात्रा ने किया सुसाइड, बॉयफ्रेंड से झगड़े की बात सामने आई। पटना के राधे कृष्णा हॉस्टल में समस्तीपुर की छात्रा श्रुति कुमारी फंदे से लटकी मिली। बताया जा रहा है कि वो किसी लड़के से झगड़े के बाद काफी परेशान थी। उसकी दोस्त ने कहा कि वो रो रही थी, लेकिन लड़का बात नहीं कर रहा था। पुलिस मामले की जांच में जुड़ी हुई है और सभी एंगल से जांच की जा रही है। देखिए, आज सुबह लगभग 9:30 बजे के करीब पत्रकार नगर थाना को सचिवालय कॉलोनी से हॉस्टल के द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पे एक बच्ची जो 17 साल की हैं, समस्तीपुर की रहने वाली है, इनके द्वारा सुसाइड अटेम्प्ट किया गया है। उसके बाद एफएसएल को बुला करके घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया है। वहाँ पे जो भी सामग्री थी, बच्ची का आई कार्ड, उनके नोट्स, मोबाइल फ़ोन और अन्य चीज़, उनको जो है विधिवत जब्त किया गया है और इंक्वेस्ट और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी जारी है। कुछ परिजन जो क्लोज रिलेटिव्स हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे हैं और उनके मम्मी पापा इनके आने का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आया? जैसी जानकारी मिली है कि किसी युवक का दबाव था, रात भर हुई है, कारण क्या लगा? देखिए, वो अभी जांच का विषय है। संभव है, आप जो बता रहे हो संभव है। हम लोग हर बिंदु से जांच करना चाहते हैं, बिना उसके हम कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे। बिहार के मदरसों की होगी जांच, शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश। बिहार सरकार ने राज्य के सभी अनुदानित मदरसों के निरीक्षण का फैसला लिया है। 3 सदस्यीय समिति शिक्षकों की नियुक्ति, उपस्थिति और पढ़ाई की व्यवस्था की जांच करेगी। सभी जिलाधिकारियों को 10 दिनों में भीतर फोटो साक्ष्य के साथ रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। पूर्वी पटना में बिजली व्यवस्था होगी मजबूत, नई अंडरग्राउंड लाइन तैयार। पेसो ने गायघाट ग्रिड से पहाड़ी सब स्टेशन तक 33 केवी अंडरग्राउंड बिजली लाइन का निर्माण पूरा कर लिया है। जुलाई से पहाड़ी सब स्टेशन शुरू होने के बाद 0 माइल, बैरिया, ट्रांसपोर्ट नगर समेत कई इलाकों में बेहतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलेगी। साथ ही जल निकासी के संप हाउस को भी लगातार बिजली मिल सकेगी। बांका में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई, सर्वे अमीन रिश्वत लेते गिरफ्तार। निगरानी विभाग ने बांका जिले के चांदर प्रखंड में कार्रवाई करते हुए एक सर्वे अमीन को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। टीम ने जाल बिछाकर ये कार्रवाई की और आरोपी के खिलाफ आगे की जांच जारी है। बिहार में ड्राइविंग स्कूलों के लिए नया नियम, बिना रजिस्ट्रेशन नहीं चलेगा संचालन। बिहार में परिवहन विभाग जल्द नया गाइडलाइन जारी करेगा, जिसके तहत सभी ड्राइविंग स्कूलों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी ड्राइविंग स्कूल राज्य में नहीं चल सकेगा और ट्रेनिंग के नियम भी सख्त किए जाएंगे। सार्वजनिक सड़कों पर बिना लाइसेंस ट्रेनिंग देने और लेने पर भी कार्रवाई की जाएगी। मुंगेर में रेलकर्मी को पड़ोसी ने मारी गोली, हालत गंभीर। मुंगेर के जामलपुर में एक रेलवे कर्मी को उसके पड़ोसी ने फोन कर घर से बुलाया और कथित तौर पर गोली मार दी। घायल रेलकर्मी राहुल झा का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद आरोपी अपने साथियों के साथ फरार हो गया है। पुलिस मामले की जांच में जुड़ी हुई है और आरोपियों की तलाश जारी है। बिहार में भीषण गर्मी का अलर्ट, 6 जिलों में तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने की संभावना। मौसम विभाग ने बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और अरवल में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, जहां तेज गर्म हवाएं चल सकती हैं और तापमान 45 डिग्री तक जा सकता है। दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक सतर्क रहने की सलाह दी गई है और अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी जारी रहने की संभावना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और आप भी बन सकते हैं जनता रिपोर्टर। बस आपके क्षेत्र की कोई भी समस्या का एक बढ़िया वीडियो बनाइए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 7488662664 पर जानकारी के साथ भेज दीजिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।